आगे पिम भेड़ चढ़ा रही होती है और वो सरान और औरन के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही होती है कि तभी वहाँ पर औरन आती है और पिम को अकेला देखकर उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी पिम मुड़ जाती है और वो औरन को देख लेती है और वो औरन से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो औरन कहती है, मैं तुमसे ही मिलने के लिए आई थी। तुम्हें भी तो पता ही होगा कि कल मैं और सरान पूरी रात बाहर, और एक लड़का और लड़की जब पूरी रात बाहर रहते हैं तो तुम्हें पता ही होगा कि उन दोनों के बीच क्या होता है। और यहाँ पर औरन पिम के दिल में अपने और सरान के रिश्ते को लेकर गलतफहमी डालने की कोशिश करती, तो पिम भी यहाँ पर औरन की बातों में नहीं फंसती और उसे मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है, भले ही रात में मेरा पति तुम्हारे साथ मजे कर रहा पर वो घूम फिर कर घर वापस ही आया ना अपनी वाइफ के पास, क्योंकि उसे पता है कि बाहर वो चाहे कितनी भी मस्ती कर ले पर उसकी वाइफ की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। और यहाँ पर पिम औरन को मुंह तोड़ जवाब देकर वहाँ से जाने लगती है, तो औरन उसे जाने नहीं देती और कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं और सरान एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और सरान मेरे बिना रह नहीं सकता, तो फिर तुम सरान की लाइफ में क्यों, उसकी लाइफ से दफा क्यों नहीं हो जाती? तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी इस सेक्सी अदाओं से सरान को रिझा लोगी और सरान हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। सरान मेरा था और हमेशा मेरा ही रहेगा। तो यहाँ पर पिम भी औरन की ऐसी बकवास सुनकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे कहने से सरान को छोड़ दूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी? भले ही वो बाहर में तुम्हारे साथ मस्ती करता हो और तुम दोनों का कोई रिश्ता भी हो, लेकिन सच्चाई तुम नहीं बदल सकती कि अब मैं सरान की वाइफ हूँ। भले ही तुम सरान के साथ मस्ती करो और उसके साथ गुलछर्रे उड़ाओ, लेकिन समाज में तुम्हें वो दर्जा नहीं मिल सकता जो दर्जा मेरा है। और तुम्हें एक बात पता ही होगी कि जिस मर्द की शादी हो जाती है और उसके बाद भी उसके पीछे कोई लड़की पागल होती है तो उस लड़की को क्या कहा जाता है? अगर तुम्हें सरान की मिस्ट्रेस बनकर रहना है तो रहो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर औरन को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर पिम को मारने लग और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मिस्ट्रेस कहने की? आखिरकार तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने? तो पिम कहती है, भले ही तुम्हारे सामने मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन ये मत भूलो कि मैं सरान की वाइफ हूँ और तुम कुछ भी नहीं। यहाँ पर औरन आई थी ताकि वो पिम के दिल में सरान को लेकर गलतफहमी डाल सके और उसे ये यकीन दिलवा सके कि वो और सरान एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं और पिम उन दोनों के बीच कबाब में हड्डी है। पर यहाँ पर पिम तो उसे ही रोस्ट कर देती है, जिस वजह से औरन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो पिम को मारने लगती है। तो पिम भी पीछे नहीं हटती, वो भी औरन को मारने लगती है, जिस चक्कर में यहाँ पर इन दोनों में जमकर लड़ाई हो जाती है और औरन पिम को नीचे धकेल देती है। तो बेचारी पिम नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी वो औरन का हाथ पकड़ लेती है और औरन को कहती है कि वो उसे ऊपर खींचे, पर औरन उसे ऊपर नहीं खींचती बल्कि इस मौके का फायदा उठाकर उसे नीचे गिराने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ सरान भी हर जगह पिम को ढूंढ रहा होता है, तो वो फार्म आता है पिम को ढूंढने के लिए, पर उसे कहीं भी पिम नहीं मिलती। तो वो हर जगह पिम को ढूंढता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि कहीं औरन पिम से मिल गई तो पक्का उसके और पिम के बीच गलतफहमी और बढ़ जाएगी। इधर पिम औरन को कहती है कि वो उसे ऊपर खींचे, पर औरन यहाँ पर कहती है, मैं तुम्हें ऊपर नहीं खींचूंगी, मैं चाहती हूँ तुम यहीं पर मर जाओ। और यहाँ पर औरन अपना हाथ छुड़ा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री होती है और हीरो यहाँ पर आकर अपनी हीरोइन को बचा लेता है। तो बेचारी पिम जब सरान को देखती है तब बेचारी की सांस में सांस आती है और बेचारी फाइनली औरन के अत्याचार से बच जाती है। तो यहाँ पर सरार औरन को कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सारी हरकत करने की? अगर तुम्हारी वजह से पिम कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें माफ नहीं करता। तो औरन यहाँ पर फिर से अपना रंग बदल लेती है और सरान को ये यकीन दिलवाने की कोशिश करती है कि वो तो पिम को बचा रही थी। और यहाँ पर औरन फिर से सरान को पट्टी पढ़ाने लगती है। तो पिम जब औरन के मुंह से ऐसी बातें सुनती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो सीधा औरन पर अटैक कर देती है, क्योंकि औरन यहाँ पर साफ साफ झूठ बोल रही होती है, क्योंकि अगर सरान बीच में नहीं आता तो आज पक्का औरन उसे नीचे गिरा ही देती। तो यहाँ पर पिम का गुस्सा सीधा औरन पर फूट जाता है और यहाँ पर वो औरन को खूब मारती है और मार मार कर उसका कचुम्बर बना देती है। मुझे पिम का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि अगर कोई उसे बुली करता है तो वो भी पीछे नहीं हटती बल्कि उसे मुंह तोड़ जवाब देती है। तो सरान जब पिम को इस तरह लड़ते हुए देखता है तो वो बहुत ही परेशान हो जाता है और वो पिम को वहाँ से लेकर चला जाता है, क्योंकि अगर वो पिम को वहाँ से नहीं लेकर गया तो वो औरन की चटनी बना देगी। इधर औरन पिम से मार खाकर भी बहुत ही खुश हो रही होती है, क्योंकि उसने सरान को जो पट्टी पढ़ाई होती है उससे सरान ने यकीन कर लिया होता है कि उसने पिम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की। इधर सरान पिम को अपने साथ लेकर जाता है और उसे घोड़े पर बैठने को कहता है, पर पिम घोड़े पर बैठने से मना कर देती है और उसके साथ जाने से भी मना कर देती है। तो सरान उसे जबरदस्ती घोड़े पर बिठाता है और उसे अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है। तो पिम कहती भी है कि मुझे नीचे उतारो। तो सरान कहता है, अगर मैं तुम्हें नीचे उतार दूंगा तो तुम फिर से लड़ाई करने चली जाओगी, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। आगे सरान पिम को एक जगह पर उतार देता है। तो यहाँ पर पिम कहती है, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर झूठ बोल रही हूँ? तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी साइड लेने के बजाय अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की साइड ली। और यहाँ पर पिम सरान पर बहुत ही गुस्सा करती है। तो सरान यहाँ पर पिम की बातों का जवाब
जवाब देने के बजाय खूब हंसता है क्योंकि सरान को लगता है कि पिम को जलन हो रही है उसके और औरन के रिश्ते को देख कर। तो यहाँ पर पिम कहती है मैं क्यों जलूंगी, बस मैं तुम्हें इतना बता रही हूँ कि तुम्हारी भी एक वाइफ है, तुम्हें उसका भी कुछ ख्याल रखना चाहिए। अगर तुम्हें अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ मजे ही करने थे तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मुझे तो हमेशा तुम दूसरे मर्दों से दूर रहने को कहते हो, क्या तुम रहते हो? तो सरान यहाँ पर पिम को शांत करता है और कहता है तुम्हें जलन हो रही है ना मेरे और औरन के रिश्ते से, सच्ची सच्ची बताना। और यहाँ पर सरान पिम को टीज करने लगता है तो पिम का पारा इतना गर्म होता है कि वो सरान पर ही अपना सारा गुस्सा निकाल देती है कि तभी उधर से औरन भी आ जाती है। और पिम जब औरन को देखती है उसका पारा तो वैसे ही हाई हो जाता है और वो सरान को कहती है तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड आ गई, जाकर उसी के साथ बातें करो। और पिम यहाँ पर सरान को अकेले छोड़कर जाने लगती है तो सरान कहता है मैं वापस कैसे जाऊंगा? तो पिम कहती है तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड आ गई है, उसी के साथ वापस आ जाना। और पिम ये कहकर औरन को टसन दिखाकर वहाँ से चली जाती है और बेचारा सरान देखता ही रह जाता है। आगे औरन सरान के पास आती है और कहती है पिम तो तुम्हारा घोड़ा लेकर चली गई, चलो तुम मेरे साथ चलो। तो बेचारे सरान को घर वापस जाने के लिए पिम के घोड़े का सहारा लेना ही पड़ता है और वो दोनों साथ में फार्म वापस जाते हैं। आगे पिम फार्म पर वापस आती है तो उसके बच्चे खेल रहे होते हैं तो पिम बच्चों के पास जाती है तो बच्चे पिम को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और पिम के साथ खेलने लगते हैं। इधर सरान और औरन भी फार्म पर वापस आ जाते हैं तो यहाँ पर सरान अपने घोड़े को तबेले में बांधने के लिए चला जाता है तो यहाँ पर औरन अपनी बातों से सरान का दिल जीतने की कोशिश करती है। तो सरान यहाँ पर औरन को कहता है कल रात जो भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मैं मानता हूँ कि कल रात मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका और इस बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा, लेकिन तुम इस बात को लेकर पिम के दिल में मेरे लिए गलतफहमी नहीं डाल सकती। तो औरन को ये बात जानकर बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि यहाँ पर सरान को सिर्फ पिम की ही फीलिंग्स की परवाह होती है, उसकी फीलिंग्स की तो कोई परवाह ही नहीं होती, जिस वजह से औरन यहाँ पर सरान के साथ जबरदस्ती करने लगती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करने लगती है। तो सरान जब औरन का ऐसा बिहेवियर देखता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो औरन को अपने आप से दूर ढकेलने की कोशिश करता है, पर औरन इतनी जिद्दी होती है कि वो सरान का पीछा ही नहीं छोड़ती बल्कि पूरा कच्चा खाने के प्लान में होती है। तो सरान यहाँ पर औरन को अपने आप से दूर धकेलता है और कहता है औरन तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें कुछ भी समझ आ रहा है कि तुम ये सब क्या कर रही हो? तो औरन कहती है आखिरकार मैं गलत ही क्या कर रही हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ सरान और ये बात तुम्हें पता है, इतने साल से मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हूँ इस उम्मीद में कि तुम भी मुझसे प्यार करोगे, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने उस पिम से शादी कर ली, मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे ये सब जानकर कैसा लगेगा। आखिरकार उस पिम में ऐसा क्या है जो तुम मुझे छोड़कर उसके पीछे पागल हो? तो सरान कहता है प्यार कोई चीज नहीं है जो जबरदस्ती किसी से भी करवा दिया जाए, प्यार एक फीलिंग है जो दिल से आती है और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स होती तो हम दोनों कब का एक साथ आ गए होते, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह देखता हूँ, जैसे मैं अपनी सारा को देखता हूँ उसी तरह मैं तुम्हें भी देखता हूँ। तुम्हारे लिए मेरे मन में कोई फीलिंग्स नहीं है, प्लीज अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो क्योंकि हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। तो औरन जब ये सारी बातें सुनती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। इधर पिम भी सरान को औरन को किस करते हुए देख लेती, इधर पिम भी उन दोनों को किस करते हुए देख लेती है। तो यहाँ पर पिम को ये गलतफहमी हो जाती है कि सरान सच में औरन से प्यार करता है और उन दोनों का अफेयर चल रहा है। ये जानकर पिम को बहुत ही बुरा लगता है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर सरान को खूब बुरा भला कहती है कि उसने मुझे कहा था कि उसके और औरन के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चल रहा, तो फिर ये सब क्या है, वो मुझे बेवकूफ बना रहा है। इधर डैनियल पिम से मिलने के लिए आता है तो यहाँ पर आंटी जब डैनियल को देखती है तो वो बहुत ही खुश होती है और यहाँ पर आंटी डैनियल और पिम का रिश्ता फिक्स करने की कोशिश करती है क्योंकि आंटी भी चाहती है कि पिम जल्द से जल्द उनके भतीजे की लाइफ से दफा हो जाए और डैनियल से शादी करके उसकी लाइफ में सेट हो जाए। और इसलिए यहाँ पर आंटी डैनियल और पिम को एक दूसरे के करीब रखने की कोशिश करती है। तो डैनियल ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि वो पिम को पसंद करता है और वो पिम के साथ टाइम स्पेंड करने के तो बहाने ढूंढता है कि तभी उधर से पिम आ जाती है। तो यहाँ पर आंटी पिम और डैनियल को एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर पिम को कहती है कि दा की शॉप पर मेरा एक ड्रेस बनकर तैयार है, क्या तुम डैनियल के साथ जाकर उस ड्रेस को उसके शॉप से ला सकती हो? तो यहाँ पर पिम आंटी की बात को नहीं काट पाती और वो डैनियल के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है कि तभी उधर से सरान औरन के साथ आता है। तो पिम जब उन दोनों को एक साथ देखती है तो उसका पारा वैसे ही गर्म हो जाता है और वो बिना कुछ कहे डैनियल के साथ वहाँ से चली जाती है। तो सरान जब पिम को डैनियल के साथ देखता है तो वो आंटी से पूछता है कि ये दोनों कहाँ गए हैं। तो यहाँ पर आंटी सरान को झूठ बोलती है कि पिम डैनियल के साथ बाहर घूमने के लिए गई है और क्योंकि वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते थे। और यहाँ पर आंटी सरान के दिल में पिम को लेकर गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करती और ये सारा कारनामा करके आंटी और औरन बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ औरन के अंकल थाना से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं और यहाँ पर औरन के अंकल थाना से पूछते हैं कि कल रात तुमने मेरी भतीजी को क्यों किडनैप करवाया था? तो यहाँ पर
थाना अंकल को पूरी बात बता देता है और कहता है कि हमारा कोई इरादा नहीं था औरन को किडनैप करने का, हम तो पिम को किडनैप करना चाहते थे, लेकिन पता नहीं कहाँ से बीच में औरन आ गई। लेकिन आप निश्चिंत हो जाइए, मैंने आपकी भतीजी की इज्जत का कोई भी गलत फायदा नहीं उठाया है। और यहाँ पर थाना अंकल के सामने अपने आप को साफ सुथरा दिखाने की कोशिश करता है। तो अंकल भी कहते हैं तुम्हें पिम चाहिए ना, तो ठीक है, मैं भी तुम्हें उसे पाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। और यहाँ पर ये दोनों दुश्मन एक साथ मिलकर हीरो की लाइफ को बर्बाद करने की प्लानिंग करने लगते हैं। इधर पिम डैनियल के साथ डा के शॉप पर आती है और डा से पूछती है कि क्या आंटी का आउटफिट रेडी है। तो बेचारी डा बहुत ही कंफ्यूज्ड हो जाती है कि आंटी किस आउटफिट की बात कर रही है, क्योंकि उन्होंने तो कोई ऑर्डर दिया ही नहीं था। तो डा सीधा आंटी को कॉल करती है। तो आंटी कहती है कि मैंने उन दोनों को करीब लाने के लिए ये बहाना बनाया था, इसलिए तुम मेरे लिए कोई भी एक प्यारी सी ड्रेस सिलेक्ट करके उन लोगों को दे दो। तो बेचारी डा को ये बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो डैनियल को पसंद करती है, पर वो ये बात उसे कह नहीं सकती। आगे डैनियल पिम से कहता है मुझे पूरा यकीन है कि तुम और सरान एक दूसरे से प्यार नहीं करते, क्योंकि सरान तुम्हें जिस तरह ट्रीट करता है मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों ने प्यार की वजह से एक दूसरे से शादी की है। अगर तुम दोनों के बीच प्यार नहीं है तो फिर तुम दोनों ने शादी क्यों की। पिम अभी भी वक्त है, तुम सरान को छोड़कर मेरे पास वापस आ सकती हो, मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। और यहाँ पर डैनियल पिम को पटाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी उधर से दा आ जाती है कपड़े लेकर और कहती है कि आउटफिट तैयार हो गया है। तो वो लोग वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर सरान औरन के साथ आ जाता है। तो सरान को बहुत ही गुस्सा आता है पिम पर, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता पिम जब भी डैनियल के साथ होती है। आगे सरान पिम को इग्नोर करके सीधा दा के पास जाता है और कहता है मुझे औरन ने बताया कि सारा ने तुम्हें कॉल किया था, क्या तुम मुझे वो नंबर दे सकती हो। तो यहाँ पर दा सरान को वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है जो उसे सारा के बारे में पता होती है। तो सरान वो सारी इन्फॉर्मेशन लेकर पिम के पास जाता है और कहता है तुम्हारा काम हो गया ना, तो चलो घर वापस चलो। तो पिम कहती है मैं तुम्हारे साथ घर वापस नहीं जाऊंगी, मैं डैनियल के साथ आई हूँ तो मैं उसी के साथ जाऊंगी। तो सरान कहता है पिम गुस्सा मत दिलाओ, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, चुपचाप मेरे साथ घर वापस चलो। पर पिम जाने से मना कर देती है। तो यहाँ पर सरान कहता है पिम कॉन्ट्रैक्ट मत भूलो, अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट का एक भी क्लाउज तोड़ा तो तुम्हें बहुत ही पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। तो पिम कहती है मुझे कॉन्ट्रैक्ट की कोई परवाह नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पर औरन भी उन दोनों के रिश्ते के बीच में आग लगाने से पीछे नहीं हटती और यहाँ पर वो उन दोनों के रिश्ते के बीच में डैनियल को लेकर आग लगाने लगती है और उन दोनों के बीच और टेंशन करवाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर सरान कहता है पिम मैं तुम्हें साफ साफ कह रहा हूँ मेरे साथ चलो। पर पिम जाने से मना कर देती है और कहती है मैं डैनियल के साथ आई हूँ तो मैं उसी के साथ जाऊंगी। तो सरान भी बेचारा पूरी तरह से थक जाता है और बिना कुछ कहे गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। तो पिम को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है और यहाँ पर औरन कहती है जब तुम और डैनियल एक दूसरे को पसंद करते ही हो तो फिर तुम सरान का पीछा छोड़ दो और उसे मेरे हवाले कर दो और डैनियल से शादी करके एक खुशहाल लाइफ जियो, क्यों बेकार में सरान के पीछे पड़ी हुई हो। तो यहाँ पर औरन फिर से पिम को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। तो पिम भी पीछे नहीं हटती और कहती है मुझे दोनों ही मर्द पसंद है और मैं दोनों को ही नहीं छोड़ना चाहती, एक घर में चाहिए और एक बाहर में। मैं दोनों ही मर्दों को नहीं छोड़ सकती क्योंकि घर में भी मुझे कोई इंटरटेन करने वाला चाहिए और बाहर में भी कोई इंटरटेन करने वाला। जब मुझे इस तरह के फायदे मिल ही रहे हैं तो मैं क्यों छोड़ूं। और वैसे भी तो तुमने मुझे गंदी औरत कहा ना, तो गंदी औरत तो गंदे ही काम करती है ना। पर ये बात तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम्हारे पीछे कोई मर्द पागल नहीं है ना, बल्कि तुम मर्दों के पीछे पागल हो। तोरन जब पिम के मुंह से ऐसी बातें सुनती है उसका पारा हाई हो जाता है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। और इधर डैनियल ये सब सुनकर बहुत ही हंसता है क्योंकि यहाँ पर पिम ने औरन को इस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया होता है जिस वजह से डैनियल की हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। तो दा डैनियल को कहती है तुम इतना हंस क्यों रहे हो। तो डैनियल कहता है तुम्हें नहीं लगता कि पिम ने यहाँ पर औरन को करारा जवाब दिया है जिससे बेचारी का मुंह पूरी तरह से बंद हो गया है। तो डा कहती है डैनियल तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, वो हमारी दोस्त है, तुम्हें उसकी साइड लेनी चाहिए। आगे वो लोग हंसी मजाक करके वहाँ से चले जाते हैं। तो डैनियल जब बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसकी गाड़ी की दोनों टायर पंचर है। ये देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। तो पिम को यहाँ पर ये लगता है कि ये सारी करतूतें सरान की है, पर ऐसा नहीं होता, ये सारी करतूतें थाना के बंदों की होती है। पर पिम को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता और यहाँ पर वो सरान को ही गलत ठहराती है। तो यहाँ पर डैनियल कहता है तुम डा के शॉप पर कुछ देर इंतजार करो, मैं टायर फिक्स करवा कर आता हूँ। तो पिम डा के शॉप पर जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर थाना के गुंडे आकर उसे किडनैप कर लेते हैं और वहाँ से लेकर चले जाते हैं और डा ये सब देखकर पूरी तरह से डर जाती है। इधर औरन सरान के दिमाग में पिम को लेकर गलतफहमी डालने का एक मौका नहीं छोड़ती और उसे पिम को लेकर उकसाने की पूरी कोशिश करती है, जिसे सुनकर सरान का पारा वैसे ही हाई हो जाता है क्योंकि उसे इस बात का गुस्सा रहता है कि पिम ने उसे छोड़कर डैनियल को चुना। कि तभी
तभी औरन को दा का कॉल आता है और यहाँ पर दा औरन को बताती है कि पिम का किडनैप हो गया है। पर यहाँ पर औरन ये बात सरान को नहीं बताती क्योंकि वो नहीं चाहती सरान को इस बारे में कुछ भी पता चले, क्योंकि उसे पता होता है कि पिम को किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि थाना ने ही करवाया है। और यहाँ पर औरन जानबूझकर चुप रहती है। इधर दा जब औरन की ये सारी बातें सुनती है वो बहुत ही परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि औरन अपने फायदे के लिए पिम की किडनैपिंग की बात किसी को भी नहीं बताएगी। तो वो सीधा डैनियल के पास जाती है और उसे जाकर बता देती है कि पिम को किसी ने किडनैप कर लिया है। तो डैनियल जब ये सारी बातें सुनता है वो बहुत ही परेशान हो जाता है और वो डा को कहता है मुझे अपनी कार की चाबी दो, मेरी कार खराब हो गई है। तो यहाँ पर डा को बहुत ही फिक्र होने लगती है डैनियल की कि कहीं डैनियल को कुछ हो ना जाए, इसलिए वो डैनियल को कहती है सावधानी से जाना और अपना ख्याल रखना। तो डैनियल कहता है तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगा। आगे और सरान को खुशी खुशी घर लेकर आती है। तो यहाँ पर आंटी भी सरान के दिमाग में पिम को लेकर गलत बातें भरने से पीछे नहीं हटती कि तभी डा आंटी को भी कॉल कर देती है और पिम की किडनैपिंग की बात बता देती है। जब आंटी को इस बारे में पता चलता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और जब सरान को इस बारे में पता चलता है तो वो जल्दी से पिम को ढूंढने के लिए जाने लगता है कि तभी वहाँ पर तोई आ जाता है और सरान को कहता है बॉस मैं भी आपके साथ चलूंगा उन लोगों को सबक सिखाने के लिए। इधर दा ने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया होता है, इसलिए पुलिस भी पिम को ढूंढने के लिए इधर उधर कर रही होती है। तो सारे गुंडे जब पुलिस की गाड़ी को देखते हैं वो लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, क्योंकि अगर पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया तो उनकी वाट लग जाएगी। तो यहाँ पर पिम गुंडों को समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि अगर पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हें उम्र कैद की सजा होगी, लेकिन अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे तो मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। पर वो गुंडे उसे जाने ही नहीं देते, उल्टा अपने बॉस को कॉल करते हैं और उन्हें यहाँ की हालात के बारे में सब कुछ बताते हैं। तो थाना जब ये सारी बातें सुनता है तो वो अपने बंदे को ऑर्डर देता है कि तुम लोग वहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं वहाँ पर आता हूँ। इधर डैनियल भी हर जगह पिम को ढूंढ रहा होता है कि तभी रास्ते में वो एक गाड़ी को देखता है। तो वहाँ पर डैनियल उस गाड़ी को चेक करने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उस गाड़ी में पिम है। तो उसे सही ही लगता है कि उस गाड़ी में पिम ही है, पर डैनियल पिम को देख ही नहीं पाता, क्योंकि तभी वहाँ पर थाना आ जाता है और डैनियल को अपनी बातों में फंसाने लगता है और इसी चक्कर में उसके बंदे पिम को इस गाड़ी से उस गाड़ी में ट्रांसफर करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सरान आ जाता है और थाना को ये सारी हरकत करते हुए देख लेता है और वो पिम को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है और उन गुंडों से पिम की जान बचाने लगता है। लेकिन इस चक्कर में पिम भी घायल हो जाती है। आगे थाना और सरान में जबरदस्त फाइटिंग होती है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को मारने के पीछे पागल हो जाते हैं। लेकिन तभी सरान के हाथ में बंदूक लग जाती है और यहाँ पर वो थाना को डराता है और कहता है अगर तुम यहाँ से चुपचाप नहीं गए तो याद रखना इसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा तुम सोच भी नहीं सकते। तो थाना कहता है अभी तो मैं चुपचाप यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन ये मत समझना कि तुम मुझसे जीत गए, जीतूंगा तो मैं ही। और ये थाना ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे सरान का सारा गुस्सा जाकर डैनियल पर फूटता है और कहता है पिम तुम्हारे साथ थी ना, तो पिम के साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। और इसी बात को लेकर दोनों में जमकर फाइटिंग होने लगती है। तो पिम को यहाँ पर सरान पर बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि यहाँ पर डैनियल ऑलरेडी पिम की हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर सरान यहाँ पर उसका शुक्रगुजार होने के बजाय उसे ही खूब मारने लगता है। तो पिम को यहाँ पर बहुत ही गुस्सा आता है। तो सरान कहता है चलो मेरे साथ हॉस्पिटल, पर पिम सरान के साथ जाने से मना कर देती है, क्योंकि सरान गुस्से में इतना पागल हो गया होता है कि उसने एक बार भी पिम से ये नहीं पूछा कि वो ठीक है या नहीं, उल्टा वो डैनियल पर ही अपना सारा गुस्सा निकालने लगा। तो यहाँ पर पिम को भी गुस्सा आ जाता है और वो डैनियल के साथ वहाँ से चली जाती है और सरान देखता ही रह जाता है। आगे सरान घर आता है और घर आकर सबको पूरी बात बताता है। तो औरन को जब ये पता चलता है कि पिम ने सरान के साथ आने के बजाय डैनियल के साथ जाना चुना, ये बात जानकर तो उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। आगे सरान औरन को कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, और यहाँ पर सरान औरन को घर छोड़ने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ पिम हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाती है। तो यहाँ पर डैनियल को बहुत ही अच्छा लगता है कि पिम ने यहाँ पर सरान के बजाय उसे चुना, और यहाँ पर डैनियल को ये लगता है कि पिम के दिल में कहीं ना कहीं उसके लिए भी थोड़ी सी जगह है, और अगर वो कोशिश करेगा तो एक ना एक दिन पिम जरूर उसकी हो जाएगी। आगे पिम हॉस्पिटल से घर वापस आती है तो यहाँ पर बच्चे पिम को सही सलामत देखकर बहुत ही खुश होते हैं, पर यहाँ पर आंटी पिम को ताने मारने का एक मौका नहीं छोड़ती और पिम के दिमाग में सरान और औरन के रिश्ते को लेकर भी बातें डालने लगती है। तो यहाँ पर बच्चे पिम का साथ देते हैं और पिम को बताते हैं कि डैडी को मम्मी की बहुत ही फिक्र है, वो औरन ही है जो इन दोनों के बीच हमेशा टपकती रहती है, अगर औरन इन दोनों के बीच में ना आए तो ये दोनों साथ में बहुत ही खुश रहेंगे। तो दादी जब उन बच्चों के मुंह से ऐसी बातें सुनती है उनकी आंखें तो फटी की फटी ही रह जाती है। दूसरी तरफ सरान अपना गुस्सा कम करने के लिए औरन के साथ ड्रिंक करता है। तो औरन इस मौके का भरपूर फायदा उठाती है और वो सोचती है कि वो सरान को नशे की हालत में करके उसका फायदा उठा सके, पर सरान इतना भी बेवकूफ नहीं होता। वो एक ड्रिंक करके घर वापस चला जाता है और औरन
पूरी तरह से गुस्से में आ जाती है। दूसरी तरफ डा जब डैनियल की ऐसी हालत देखती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और यहाँ पर वो डैनियल के जख्मों पर दवाई लगाने लगती है। तो यहाँ पर डैनियल डा को कहता है, मुझे लगता है कि पिम सरान से प्यार नहीं करती और ना ही वो उसके साथ खुश है, इसलिए इसलिए मेरे पास अभी भी एक मौका है पिम को अपना बनाने का। तुम क्या कहती हो? तो डा कहती है, आखिरकार तुम एक शादीशुदा औरत के पीछे इतना क्यों पागल हो? तुम्हें पता है उन दोनों की शादी हो गई है। तो डैनियल कहता है, जब वो दोनों एक साथ खुशी नहीं है तो फिर इस शादी का क्या मतलब? तो डा को ये बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो इस बात का कोई जवाब नहीं देती। मुझे कभी कभी इस डैनियल पे बहुत ही गुस्सा आता है, जो लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करती है उस पर ध्यान देने के बजाय उस लड़की के पीछे पागल है जो उससे प्यार भी नहीं करती। इधर पिम सरान के घर आने का इंतजार कर रही होती है क्योंकि सरान अभी तक घर वापस नहीं आया हुआ होता है। तो यहाँ पर पिम को सरान पर बहुत ही गुस्सा आता है। इधर सरान घर वापस आता है तो वो घर में पिम को नहीं देखता, तो वो हर जगह पिम को ढूंढता है पर उसे कहीं भी पिम नहीं मिलती। तो उसे लगता है कि कहीं पिम घर वापस तो नहीं आई, तो वो पिम को कॉल करता है। तो उसे पता चलता है कि पिम घर पर ही है और वो बैल्कनी में सोई हुई है। तो यहाँ पर सरान पिम को बड़े ही प्यार से देखता है और उसे उठाकर घर के अंदर ले जाने ही वाला होता है कि तभी पिम की नींद खुल जाती है। तो सरान यहाँ पर पिम से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो पिम कहती है, मैं यहाँ पर चांद देखने के लिए आई थी। तो सरान कहता है, जब से हम दोनों साथ हैं आज तक तो मैंने तुम्हें कभी भी इतनी आधी रात को चांद देखने के लिए बाहर आते हुए नहीं देखा, तो फिर आज कौन सा नया दिन आ गया जो तुम चांद देखने के लिए बाहर आ गई? तो पिम कहती है, मेरी मर्जी, मेरा मन और मेरी लाइफ में जो करूँ तुम्हें उससे क्या। और यहाँ पर पिम सरान को टसन दिखाकर वहाँ से चली जाती है।